है, यहां आने वाले सावधान रहें। ये परम धाम प्रियाजू का निज महल है। यहां किसी भी तरह का कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसा व्यवहार न करें जो तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है वो अवरुद्ध हो जाए। कुसंग, कुचेष्टा, कुविचार, इनसे बचिए। अंदर के कुविचार से बचिए, शरीर की कुचेष्टा से बचिए और शरीर संग, कुसंग से बचिए। वृंदा देवी के द्वारा सम्यक रूप से निरीक्षण परीक्षण यहां होता रहता है और रक्षती, यहां की रक्षा वृंदा देवी करती हैं। ये दिव्य केलिवन है प्रियाजू का। यहां आना, यहां एक दिन वास कर जाना बहुत मंगलमय। न जाने कितने पापों का नाश होता है, पर यहां आकर पापाचरण करना बहुत घाटे पे हो जाओगे। इसलिए बहुत सावधान। यहां नाम जप करो, लीला गायन करो, सत्संग सुनो, परिक्रमा लगाओ, दर्शन करो, उचित भोजन पालो, उपवास करो, कष्ट सहो, बड़ा मंगल होगा। बाहर से आए हो, लाभ लो। यहां कोई व्यसन मत करो, बीड़ी सिगरेट आदि आदि आदि। ये धाम है, ये तो खूब संसार में नारकी गतियों वाले आचरण करते रहे। धाम आए हो तो बहुत सावधान। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जितने दिन आप वास करो, परम पवित्र एक त्यागी पुरुष की तरह आपका यहां का वास हो तो आप देखोगे आप बहुत कमाई करके वापस लौटोगे। अगर कहीं वास मिला है तो होश में हो जाओ। कृपा की अवहेलना मत करो, बार बार कह रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे सोच, तुम्हारा पावर, तुम्हारी सामर्थ्य तिनके से ज्यादा नहीं है। जैसे जड़ तिनका क्या सोच सकता है, जड़ तिनका कितना चल सकता है, ऐसे ठीक तुम तिनके की तरह हो। उल्टा वायु आएगी, ऐसे उड़ाकर ऐसी जगह में डालेगी जहां सोच नहीं सकते हो। अनुकूल वायु आई है, उड़ाकर धाम में आपको वास दे रहे। गर्व मत करो, ऐसी कोई प्रतिकूल चेष्टा मत करो जिससे किसी रसिक का हृदय जल जाए। अगर उसका अपनेपन के कारण तुम्हारे से हृदय जल गया तो तुम्हारे पास कोई औषधि नहीं कि तुम उस जलन की ताप को अपने से बचा सको। वो बहुत उल्टा होकर जब गिरेगी, समय आने दो, तब तुम्हारी सारी की सारी चतुराई, विवेक सब धूल धूसरित हो जाएगा। बहुत सावधानी से। तुम कृपा से उठे हो और अपराध से नष्ट हो जाओगे। कृपा से 2 बाहु वालों को 1000 बाहु वाला बना दिया। एक ब्रह्म ऋषि ने, दत्तात्रेय भगवान, शास्त्राबाहु अर्जुन, उसी ने ऋषि का अपमान कर दिया। जमदंग ने ऋषि का किसी योग्य नहीं रह गया, काट के फेंक दिया भगवान परशुराम ने। एक ऋषि के सानिध्य से 88,000 वर्ष तक जवान रहकर समस्त सिद्धियों का स्वामी और समस्त भोगों का भोक्ता और कृपा के विपरीत आचरण कर बैठा, नष्ट हो गया। वंश ही नहीं रहा, मिट्टी में मिला दिया। वही भगवान परशुराम के रूप में अवतरित होकर जो दत्तात्रेय के रूप में कृपा की, वही उसका विनाश कर दिया। धैर्यपूर्वक, सोच समझ के एक एक कदम भगवत कृपा से तुम्हारा मंगलमय यात्रा हुई। अभिमान मत करो। कितने तुम्हारे पास पैसे हैं, कितना तुम्हारे पास व्यवहार है, कितना तुम बुद्धि रखते हो, कुछ नहीं रखते हो। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके धूल दूषित कर दे हो। भगवान की माया तुम क्या चीज हो। गर्व छोड़ो, दैन्यता धारण करो, धैर्य से चलो। सत्संग में इसलिए तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुमसे अपराध बन रहे हैं, मनमानी आचरण हो रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये अच्छा ना लगना और कुछ अच्छा लगना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। हम रहे या ना रहे, हमारे वचन रहेंगे। इनको नोट कर लो और जीवन में देख लेना। इसलिए सावधान।
वृंदयाभि पालिताति दिव्य केली काननो। ये दिव्य वृंदावन है। वृंदा देवी एक एक सेकंड को देख रहे हैं। तुमने नहीं वर्ण किया वृंदावन का, ना गुरुदेव का, तुमको वर्ण कराया गया है। उनके द्वारा दिए गए संबंध और उनके द्वारा दिए गए कृपा को ये तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अवहेलना करते हो तो ये किसी रसिक का अपराध नहीं, ये सीधे इष्ट का अपराध है। और वो इष्ट का अपराध तुम झेल पाओ, इतने सामर्थ्यशाली नहीं हो। इसलिए सावधान, ये तुम्हारे मंगल के लिए कह रहे हैं। जिनकी बुद्धि में इस कृपा की अवहेलना करने की बात है, छोड़ दो, अभी समय है, सुधर जाओ। जो शब्द कह रहे हैं सुधर जाओ, नहीं, जब सुधारना शुरू करेगी दैवी शक्ति तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम सुधर पाओ, फैल जाओगे, बटोरने लायक नहीं रहोगे। इंद्रियां, मन ये ऐसे फैल जाएंगे कि तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर का विषय है। समझो, संत गुरुदेव रसिक संग वृंदावन की कृपा से मिलता है और ये एक काम करते हैं, तुम्हारी इंद्री, मन, वृत्ति सबको समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि निहाल हो जाओ, कृतकृत्य हो जाओ, मंगल हो जाए। नहीं, जीव अपनी ही स्वभाव और वृत्ति का प्रयोग करता है। यदि गुरु कृपा से स्वभाव नहीं बदला फिर क्या? बहुत मलिनताएं हैं, बहुत मलिनताएं। एक एक सेकंड तुम्हारा कोई देख रहा है। यहां ये धाम है, हर समय यहां सहचरियों की सुरक्षा है। जब तक किसी सहचरी का हृदय तुम्हें स्वीकार किए है तभी तक ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, सुखपूर्वक जिसे तुम देखते हो वो पापी भी कर रहे हैं। लेकिन समय, अब की जो फसल बोई है तुमने, वो फसल जब अपना रंग लाएगी तब तुम सही भी होगे तो भी नहीं बच पाओगे। हमारी बात को बहुत गंभीरता से समझना। तब तुम सही भी होगे, दैन्य भी होगे, तब नहीं बच पाओगे, क्योंकि फसल तैयार हो गई। एक एक सेकंड तुम्हारे को कोई देख रहा है, तुम्हारी हरकतों को देख रहा है, तुम्हारी चेष्टा को देख रहा है। सत्यनारायण की कथा सब कोई गांव में सुनता होगा। उसमें कथा में आता है भगवान की कृपा से बड़ा उनका धन व्यापार बढ़ा। नाव में सब व्यापार की सामग्री और अर्थ आदि लिए हुए थे। भगवान संत के वेश में गए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ भिक्षा के लिए दे दो। तो उनका इसमें तो पत्ते और फूल लदे हुए हैं। उनका तथास्तु। नाव हल्की हो गई। जब खोल के देखा तो सब जो स्वर्णाभूषण सब खत्म, पत्ता और पुष्प। तथास्तु। सत्यनारायण की कथा में सुनो ना, कुछ ऐसा ही है। गुरु से कपट। कपट किससे कर रहे हो? अल्पज्ञ है वो तुम्हारी एक एक चेष्टा को नहीं देख रहा। तुम समझ रहे हो सामने हम रो के 2 आंसू बूंद के डाल के और हम समझा देते हैं तो समझ जाए। नहीं, वो बहुत समझे हुए हैं। देखो, जो भगवान से चित्त को जोड़ देता है उसके लिए कुछ असंभव नहीं जानना। हम जानने निकले हैं प्रिया प्रीतम के मन की बात, इसलिए जानते हुए भी अनजान रहा जाता है। लेकिन अपने शरणागतों का पूर्ण रजिस्टर सामने होता है, ध्यान रखना। कृपा मनाओ कि तुम्हारा ऑफिस से रजिस्टर हटाया नहीं गया है। नहीं, भेष बदलने में, उद्देश्य बदलने में 2 मिनट नहीं लगेगा। कहना नहीं पड़ेगा, केवल रजिस्टर से हटाना है। तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा परमार्थ। वहां गिर गए जहां अनंत जन्मों से गिरे ही चल रहे थे, और आज वहां जाने का अवसर मिला था जहां अनंत जन्मों से जाने का तुम्हारे द्वारा कभी अवसर नहीं मिलता। इसलिए हर साधक, हर उपासक, हर आगंतुक इस बात को समझे कि तुम्हें श्रीधाम आना, तुम्हें सत्संग मिलना, तुम्हें राधा नाम सुनना, तुम्हें भगवत मार्ग में चलना एक कृपा से हो रहा है। तुम कुछ नहीं हो। जिस दिन तुम इस बात में आ जाओगे कि कुछ हो तो तुम्हें दिखा देगा ये सिस्टम कि तुम कुछ नहीं हो, वहीं पहुंच जाओगे। पैंट शर्ट पैजामा कुर्ता, वहीं पहुंच जाओगे। दूल्हा दुल्हन, बच्ची बच्चा, संसार, उसी में पहुंच जाओगे। एक क्षण भी अध्यात्म नहीं टिकेगा, ध्यान रखना। ये केवल कृपा पालित देश है, कृपा पालित उद्देश्य है, और कृपा से ही
उद्देश्य की पूर्ति होती है।